नमस्कार, नमो नारायण। गीता अध्ययन दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 348th डे और ये 18वां अध्याय है, अंतिम अध्याय। मोक्ष संन्यास योग नाम है और आज के 3 श्लोक हैं, 27वां, 28वां और 29वां श्लोक। तो आइए तीनों श्लोकों का पाठ प्रारंभ करते हैं। रागे कर्मा फल प्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तित अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैशकृतिकोलस विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्वेदं धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानामशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि और जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को दुख देने वाला, पवित्रता से रहित एवं हर्ष शोक में डूबा रहने वाला है, वह कर्ता राजसिक कर्ता कहा गया है। कल के श्लोक में सात्विक का लक्षण क्या बताए कि हे अर्जुन, जो कर्ता संग रहित अहंकार युक्त वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य की सिद्धि होने या न होने में निर्विकार रहने वाला है, वह सात्विक कर्ता कहा जाता है। जो मैंने मांझी का उदाहरण दिया था, पहाड़ काटने वाला। और आज कर्ता जो है राजसी बताया और अगले श्लोक में तामसी बताते हैं कि तथा जो कर्ता अयुक्त यानी असमाहित चित्त वाला, असंस्कृत बुद्धि वाला, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री यानी अल्पकाल में किए जा सकने वाले कार्य को करने में बहुत अधिक समय लेने वाला है, वह कर्ता तामसिक कर्ता कहा जाता है। और हे धनंजय अर्जुन, अब तू बुद्धि और धृति का भी 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद सुन, जो संपूर्णता से विभाग पूर्वक मेरे द्वारा कहा जाने वाला है। इसको तो हम कल ही देखेंगे कि जो बुद्धि के भेद और धृति के भेद होंगे 3 गुणों के, वही राजसिक, तामसिक, राजसिक और सात्विक ही होंगे। परंतु आज के श्लोक में अगर हम कर्ता के तीनों चीजों को देखेंगे कि कल वाले हमने सात्विक कर्म को देखा कि सात्विक जो है वो कर्म परिणाम हानि, हिंसा, सामर्थ्य के विचार किए बिना केवल मोह से आरंभ, वो तामसी हुआ। और लेकिन कर्ता जो सात्विक है, जो कर्ता संग रहित अहंकार युक्त वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त कार्य की सिद्धि होने या न होने में निर्विकार रहने वाला, वह सात्विक कर्ता कहा जाता है। मैंने मांझी का उदाहरण दिया। लेकिन अगर सात्विक से आगे बढ़ेंगे तो राजसिक कर्ता आएगा। तो जो कर्ता आसक्ति से युक्त कर्म के फल को चाहने वाला और लोभी है, दूसरों को दुख देने वाला, पवित्रता से रहित एवं हर्ष शोक में डूबा रहने वाला कर्ता राजसिक कर्ता कहा गया है। इसका उदाहरण के लिए उदाहरण दे रहा हूं। अगर राजसिक कर्ता है तो राजसिक कर्ता ज्यादा करके आपको राजनीति में मिलेगा। कैसे? जो कर्ता आसक्ति से युक्त है, मैं जीतूंगा, मुझे असेंबली में जाना है, पार्लियामेंट में जाना है, तो आसक्ति से युक्त है। कर्म के फल को चाहने वाला, क्योंकि जीतूंगा तो गड़बड़ घोटाले करने का मौका मिलेगा, रोड में खाऊंगा, ब्रिज में खाऊंगा, इसमें खाऊंगा, उसमें खाऊंगा, ये लोभी है। दूसरों को दुख देने वाला, दूसरों का दुख देने वाला समझते हो, खूब शराब भी बांटी है इलेक्शन के दिन पर, और इलेक्शन में जीता है तो गया और जाते ही अपनी गुंडागर्दी का परिचय दिया। उसके जो चमचे हैं वो गुंडागर्दी करते फिर रहे हैं कि शोरूम से गाड़ियां उठा रहे हैं मनमर्जी से, तो दुख देने वाले हुए। पवित्रता से रहित एवं हर्ष शोक में डूबा रहने वाला, पवित्रता से रहित तो समझ ही गए कि शराब और कबाब की जहां पर पार्टियां चल रही है, खूब नचनियां नचाई जा रहे हैं, तो ये बताया उसने कि पवित्रता से रहित है एवं हर्ष शोक में डूबा रहने वाला है, वह कर्ता राजसिक कर्ता कहा गया है। तो मांझी का उदाहरण मैंने सात्विक के लिए दिया, राजनीतिक का मैंने राजसिक के लिए दिया, और तामसिक के लिए बोलते हैं कि जो कर्ता अयुक्त, असमाहित चित्त वाला, असंस्कृत बुद्धि वाला, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला तथा शोक करने वाला,
जिस तरह से मानो कि ये फुटपाथ के अंदर फेरियों की माफिया होती है, तो उसमें गरीब ही इंसान होता है जो शहर में आकर के फुटपाथ पे फेरी लगाता है, रोज़ के 500 रुपये गले के वो किसी गुंडे को देता है। तो जो गुंडा वहाँ से वसूली करता है, वो वसूली करता है तो क्या गीता वाला ज्ञान है क्या उसके पास? नहीं, वो करता अयुक्त, असमाहित चित्त वाला, असंस्कृत बुद्धि वाला, घमंडी। घमंडी तो होता ही है, धूर्त है, दूसरों की जीविका का नाश करने वाला। वो इसलिए जीविका का नाश करने वाला है क्योंकि हो सकता है कि आज जो 500 रुपया देकर उस फुटपाथ पे खड़ा हुआ, उसका बिजनेस 600 रुपये से ज़्यादा ना हो, तो 500 तो दे ही दिया, बाकी तो उसकी इन्वेस्टमेंट है। और आलसी और दीर्घ सूत्री, अल्पकाल में किए जा सकने वाले कार्य को करने में बहुत अधिक समय लेने वाला, वह कर्ता तामसिक कर्ता कहा जाता है। तो ये तामसिक कर्ता के लक्षण बताए। तो सत्व के समझे लक्षण मांझी, राजसी के समझे लक्षण राजन्यायिक जो इलेक्शन लड़े, तामसी के मैंने आपको बताया कि जो फुटपाथ की वसूली वाला एग्जाम्पल है। तो हे धनंजय अर्जुन, अब तू बुद्धि और धृति का भी 3 गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद सुन, जो संपूर्णता से विभाग पूर्वक मेरे द्वारा कहे जाने वाला है। अब चूंकि 29-30 श्लोक हो गए हैं, 29 हो गए, कल 30 का प्रारंभ होगा, और लगभग दिन भी 348 हो चुके हैं। कोई 17 दिन इस गीता के अंदर बाकी बच्चे हैं। तो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि गीता के विषय में एक ऐसा 6-7 दिन का रेजिडेंशियल सेमिनार, ऑनलाइन सेमिनार दोनों रखें, और उसको गीता को सस्वरा पढ़ने का भी प्रयास करें, और गीता के अंदर जो जो विवेचन किया जा सकता है उसको अच्छी तरह से विवेचन करें, सुबह से लेकर शाम तक। साथ साथ में बुक समय कौन सा अच्छा रहेगा ये आप बताओगे। जो ये गीता हम आप तक पहुंचाए हैं पूरे 1 साल की मेहनत में, तो इसने आपके जीवन में क्या उसमें ऐड किया है, क्या जोड़ा है, उसको थोड़ा सा कमेंट्स में बताएंगे तो हमारे टीम का भी मॉरल अप रहेगा। दूसरा, जब हम इन दिनों में पहुंच ही रहे हैं तो मैं आपको चलते चलते ये स्मृति दिलवा दूं कि 24 जनवरी को जैसे ही श्री त्रिपुर भैरव का स्थापना होता है और 26 जनवरी 2025 से ये राष्ट्र को समर्पित होगा, तो शाम 8 से 8:30 वाली जो साधना है, उस साधना के माध्यम से आपके पास जो भी साधना है, मानो भैरव मंत्र है, भैरव नाम है, ओम नमः शिवाय है, देवी का मंत्र है, हनुमान चालीसा है, लेकिन वो आधा घंटा आप राष्ट्र के लिए चिंतन करते हुए देंगे। इससे क्या होगा, तो जो सामूहिक प्रार्थना होती है उसका बल कुछ ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे यज्ञ की कुंडी पे मानो कि बैठे हुए हैं 4 जन, और 4 जन 125 आहुतियाँ दे रहे हैं, तो उसको 125 आहुतियों इंटू 4 लोग कर करके 1000 की आहुति मानी जाती है। ये सामूहिक होने का बल है, क्योंकि 4 बार स्वाहा 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 करके मंत्र जा रहा है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं एक ही आदमी का गिना जाएगा। तो सामूहिक प्रार्थना में समझो कि 1 लाख लोग एक समय प्रार्थना कर रहे हैं और आप अकेले उसमें जुड़ रहे हो, तो उस 1 लाख में आपकी आवाज 1 लाख एक की है, तो बोलने वाले को भी 1 लाख का पुण्य साथ में आता है। ये संगठन का, संघ का फायदा है, और इसी फायदे को ध्यान में रखते हुए आप इसमें जुड़ेंगे, और गीता का तो अध्ययन आप कर ही रहे हो, और गीता के अध्ययन को आगे तक पहुंचाएंगे, जहाँ जहाँ संभव हो वहाँ वहाँ तक इसको पहुंचा करके, जिसे मैं हमेशा कहता हूँ लोगों में एक अवेयरनेस है सनातन के प्रति, उसका ध्यान रखना प्रत्येक सनातनी का अपना कर्तव्य बनता है। गीता को जैसे पढ़ने का मैंने आपको तरीका बताया कि अगर आप अपने हिसाब से भी श्लोक पढ़ते हो तो एक डायरी को मेंटेन करेंगे, प्रत्येक चैप्टर के समझो 2-2, 3-3 श्लोक को लेकर के आप पढ़ रहे हो, तो उस श्लोक में क्या डिफ़िकल्टी है और क्या नहीं समझ में आया उसको लिखोगे, फिर जब समय मिलता है उसको पढ़ोगे, तो आपको बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि उस जगह से आपको ऐसे ऐसे एवेन्यूज़ खुलते हैं समझने की कि आपको लगेगा क्या माँ की कृपा है। क्योंकि गीता वास्तव में पूरे ब्रह्मांड की माँ ही है, और वो हमें बुद्धि भी प्रदान करती है, वो हमें रिद्धि देती है, सिद्धि देती है, चित्त देती है, सब कुछ तो वही देती है। बस हमें एक बार विनम्रतापूर्वक उसकी शरण में जाना है। तो आइए आज के तीनों श्लोकों का पाठ करते हुए वाणी को विराम देते हैं।
रागे कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तित अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैशकृति कोलस विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसमुच्यते बुद्धिर्भेदं धृतश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानामशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। तो आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।